कही कही बातें। ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह की अंधविश्वास या तंत्र विद्या को बढ़ावा नहीं देते। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारी हर नई कहानी आप सबसे पहले सुन सकें। कहानी शुरू होती है बरसात की वो शाम जब हवा में नमी भी थी और कुछ अजीब सी घुटन भी। सौरभ कॉलेज से लौट रहा था। 21 साल का नौजवान जिसके चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। उसने कंधे से बैग उतारा और सड़क किनारे लगे पीपल के पेड़ के नीचे कुछ हलचल सी महसूस की। झुककर देखा तो एक छोटी काली बिल्ली कांप रही थी। उसके चारों पैर लाल धागों से कसकर बंधे हुए थे और पंजों से खून रिस रहा था। अरे, ये किसने किया तुम्हारे साथ? सौरभ ने धीरे से कहा। बिल्ली ने दर्द भरी आंखों से उसकी तरफ देखा, जैसे मदद की गुहार लगा रही हो। सौरभ ने तुरंत अपने रुमाल से उन धागों को खोलना शुरू किया। धागे जैसे ही खुले, बिल्ली ने धीमी सी कराह भरी आवाज निकाली। सौरभ ने उसके पैर पर अपना रुमाल बांधा, फिर अपनी शर्ट के अंदर छुपाकर उसे घर ले आया। घर पहुंचते ही उसकी मां ने चौंक कर कहा, ये क्या है सौरभ? मैंने कितनी बार कहा है ना, घर में कोई जानवर मत लाना। मां, ये बहुत जख्मी थी, मैं बस कुछ दिन रखूंगा, जब ठीक हो जाएगी तो छोड़ दूंगा, पक्का। मां ने गुस्से से सांस खींची और फिर बोली, ठीक है, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ हुई ना तो इसे तुम खुद बाहर करोगे। सौरभ ने मुस्कुराते हुए कहा, डील पक्की। रात में उसने बिल्ली के लिए दूध की कटोरी रखी, लेकिन बिल्ली ने दूध को छुआ तक नहीं, बस अपनी हरी चमकती आंखों से कमरे के एक कोने को ताकती रही। उसकी आंखों में कुछ अजीब था, जैसे वो इंसान की आंखें हों, डर से भरी हुई पर साथ ही शांत भी। लगता है डर गई है, अभी ठीक हो जाएगी, सौरभ ने धीरे से कहा और लाइट बंद करके सो गया। रात के लगभग 2:30 बजे होंगे। अचानक फ्रिज का दरवाजा धड़ाम धड़ाम की आवाज से खुला। सौरभ की मां हड़बड़ा कर उठी। उन्होंने दरवाजे से झांक कर देखा, फ्रिज का दरवाजा खुला था और कुछ हल्की सी परछाई जैसे वहां हिल रही थी। कौन है वहां? उन्होंने आवाज लगाई। कोई जवाब नहीं, बस एक धीमी मियाओ की आवाज आई और फिर सब शांत। सुबह जब मां किचन में गईं तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। फ्रिज में रखा खाना, चिकन, अंडे सब बिखरे पड़े थे, सिर्फ हड्डियां और छिलके रह गए थे। ये सब बिल्ली ने किया होगा, उन्होंने गुस्से में कहा। सौरभ कुछ नहीं बोल पाया। उसने माफी मांगी, पर मां ने साफ कह दिया, इसे तुरंत बाहर छोड़ाओ। सौरभ ने भारी मन से बिल्ली को उठाया, उसे वापस उसी सड़क किनारे छोड़ आया जहां से उठाया था। वो जाते जाते पलटा, बिल्ली वहीं बैठी रही। उसकी हरी आंखें जैसे अंधेरे में चमक रही थी। वो कुछ कहना चाह रही थी, पर सौरभ चला गया। रात हुई, बिजली बार बार जा रही थी। मां अपने कमरे में थी, सौरभ अपने लैपटॉप पर असाइनमेंट बना रहा था। अचानक खिड़की के बाहर ठक ठक की आवाज आई, जैसे कोई नाखूनों से कांच खुरच रहा हो। कौन है वहां? सौरभ की मां ने खिड़की खोली। बाहर कोई नहीं था, बस हवा थी और हल्की बूंदें गिर रही थीं। उन्होंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी नीचे से एक तीखी म्याऊ की आवाज आई। उन्होंने नीचे झांका, वही बिल्ली, काली चमकती हरी आंखें और जैसे किसी छाया की तरह हिलती हुई। हे भगवान! उन्होंने खिड़की बंद करनी चाहिए, लेकिन उसी पल बिल्ली ने छलांग लगाई। कांच टूट गया और वो बिल्ली उनके ऊपर गिर पड़ी। अगली सुबह सौरभ ने दरवाजा खोला तो उसकी मां फर्श पर पड़ी थी। उनके हाथों पर गहरे खरोंच के निशान थे। सारा कमरा बिखरा हुआ था। पुलिस आई, अस्पताल भी जांच हुई। डॉक्टरों ने कहा कि शायद किसी जानवर ने हमला किया है, लेकिन सौरभ जानता था वो कोई साधारण जानवर नहीं था। उस रात जब वो घर लौटा तो खिड़की पर वही बिल्ली बैठी थी, चुपचाप, जैसे उसकी प्रतीक्षा कर रही हो। वो डरते हुए बोला, तू वापस कैसे आ गई? बिल्ली ने हल्की जैसी आवाज निकाली और उसके पैर पे रगड़ खा गई। लगता है तुझे भूख लगी है,
रुक, मैं दूध लाता हूं। वो जैसे ही मुड़ा, उसने पीछे से एक ठंडी सांस अपने गले के पास महसूस की। धीरे से पलटा। अब वहां बिल्ली नहीं थी, वहां खड़ी थी एक औरत। चेहरे पर आधा घूंघट, आंखें हरी और होठों पर खून की हल्की परत। सौरभ की सांसें थम गईं। कौन कौन हो तुम? वो मुस्कुराई और बोली, जिसे तुमने बचाया था वो बिल्ली नहीं, मैं थी। उसकी आवाज में अजीब सी गूंज थी, जैसे कई आत्माओं की आवाज एक साथ बोल रही हों। सौरभ पीछे हट गया। क्या चाहती हो तुम? अपना अधूरा बदला पूरा करना, वो बोली और उसकी आंखें अचानक आग जैसी चमक उठी। सौरभ के कमरे की लाइट झिलमिलाने लगी, दीवारों पर साए नाचने लगे। वो औरत एक झटके में गायब हो गई और कमरे के कोने में वो बिल्ली फिर से बैठी थी, धीरे धीरे अपने पंजे चाटती हुई। सौरभ घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ कांप रहे थे। हे भगवान, ये मैंने क्या किया? बाहर बारिश तेज हो गई थी। हवा में अजीब सी गंध थी, जैसे किसी ने अभी अभी धूप और खून साथ जलाया हो। कहानी यहीं से और गहराती है, क्योंकि उस रात सौरभ के घर में वो अकेला नहीं था। रात के ठीक 12 बज रहे थे। घर के सारे कमरे अंधेरे में डूबे हुए थे। सिर्फ एक मध्यम बल्ब दीवार पर टिमटिमा रहा था, जैसे किसी को चेतावनी दे रहा हो कि यहां अब कोई और है। सौरभ ठंडी फर्श पर बैठा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसके सामने वही बिल्ली थी। कभी इंसान का रूप लेती, कभी फिर बिल्ली बन जाती। तू आखिर चाहती क्या है मुझसे? सौरभ ने डर के मारे कहा। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया और उसकी आंखें फिर से चमकने लगी। तूने मुझे छुड़ाया था सौरभ। उसकी आवाज मानो दूर किसी गुफा से गूंज रही थी। पर मेरे लिए ये मुक्ति नहीं थी, ये दंड था। सौरभ घबराकर पीछे हट गया। मैंने तो बस तेरी मदद की थी। वो मुस्कुराई, एक ठंडी डरावनी मुस्कान। मदद नहीं, तूने मुझे फिर से जगा दिया है। उसने दीवार की तरफ देखा, जहां किसी ने पुराने समय में कुछ लिखा हुआ था जो अब लगभग मिट चुका था। सौरभ को लगा जैसे शब्द अपने आप उभरने लगे हों। शापित आत्मा से सावधान रहो। वो औरत अब हवा में तैरने लगी। उसकी लंबी चोटी नीचे गिर रही थी और उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं था। चेहरे पर आधे हिस्से में झुलसे हुए निशान, आंखों से हरा धुआं निकल रहा था। सौरभ ने डर के मारे दरवाजे की ओर भागने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा खुद ही बंद हो गया। दीवारों से फुसफुसाहटें आने लगी। वो लौट आई है, अब कोई नहीं बचेगा। अचानक कमरे का बल्ब फूटा और अंधेरे में वो आवाज आई, अब बारी तुम्हारी है सौरभ। वो बेहोश होकर गिर पड़ा। जब आंख खुली तो बाहर सुबह का उजाला था। उसकी माँ अस्पताल से लौट आई थी, लेकिन कमजोर और खामोश। वो कुछ बोलना चाहती, पर उनके होंठ बस कांपते रहे। माँ, वो बिल्ली, उसने धीरे से कहा, पर माँ ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। मत बोल उसका नाम, मत। उनकी आंखों से आंसू गिर पड़े। उस रात सौरभ ने तय किया कि वो पता लगाएगा आखिर वो औरत कौन थी। वो उसी सड़क पर लौटा जहां उसे बिल्ली पहली बार मिली थी। वहां अब सिर्फ एक पुराना नीम का पेड़ था और उसके नीचे राख बिखरी हुई थी। पास ही कुछ बूढ़े लोग बैठे थे। सौरभ ने एक से पूछा, बाबा, यहाँ पहले कोई रहता था क्या? बूढ़ा आदमी धीमे से बोला, रहती थी एक औरत, सुदेवी नाम था उसका। क्या हुआ था उसे? लोग कहते हैं वो तंत्र मंत्र करती थी, गांव के बच्चों पर जादू करती थी। एक दिन लोगों ने मिलकर उसे जला दिया, यहीं इसी पेड़ के नीचे।
सौरभ के रोंगटे खड़े हो गए। तो ये धागे जो उस बिल्ली के पैरों में थे? बाबा बोले, वो कोई साधारण धागे नहीं थे बेटा, वो एक अघोरी में बांधे थे ताकि उसकी आत्मा जानवर के रूप में भी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। पर जिसने वो धागे खोले वो खुद उसका हिस्सा बन जाता है। सौरभ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने वही किया था, वही गलती। उसने उसके पैरों से धागे खोले थे। अब मैं क्या करूं बाबा? बूढ़ा आदमी बोला, अगर उसकी आत्मा जाग चुकी है तो केवल एक ही आदमी उसे रोक सकता है, अघोरी त्रिलोचन बाबा। वो शहर से 30 किलोमीटर दूर कालवन के शमशान में साधना करते हैं। सौरभ ने उसी रात वहां जाने का निश्चय किया। आधी रात, सड़क सुनसान थी, सिर्फ पेड़ों की सरसराहट और कहीं दूर किसी उल्लू की आवाज। सौरभ के हाथ में एक छोटी टॉर्च थी और जेब में एक तस्वीर, वो बिल्ली की जो अब एक श्राप बन चुकी थी। शमशान के पास पहुंचते ही हवा में गंध बदल गई, अजीब सी मिट्टी की महक, जैसे किसी पुराने चिता की राख अभी भी जल रही हो। अचानक एक भारी आवाज गूंजी। कौन है वहां? सौरभ ने घबराकर कहा, मैं सौरभ हूं, मुझे आपकी मदद चाहिए। अंधेरे से एक आकृति निकली, लंबे बाल, राख से सना चेहरा, गले में रुद्राक्ष की माला और आंखों में अग्नि जैसी चमक। वो थे त्रिलोचन बाबा। किस मुसीबत में फंसा है तू बालक? बाबा ने कहा। सौरभ ने कांपती आवाज में सब कुछ बता दिया। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तूने जिस बंधन को खोला वो एक शापित आत्मा का था। वो अब तेरे जीवन से बंध चुकी है। उसे मिटाने के लिए तेरे साहस और मेरे मंत्र दोनों की जरूरत पड़ेगी। सौरभ ने सिर झुका लिया। जो भी करना पड़े मैं तैयार हूं। बाबा ने आंखें बंद की और मंत्र जाप करने लगे। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। शमशान की आग तेज हो उठी और राख में से कोई आकृति आकार लेने लगी। वही औरत, वही हरी आंखें, वही जलता चेहरा। वो गरजी, कौन छेड़ रहा है मेरी नींद? त्रिलोचन बाबा बोले, तेरी नींद नहीं, तेरी कैद तोड़ दी गई थी। अब तुझे वापस वहीं भेजना होगा जहां तू थी। वो औरत हंसी, अब देर हो चुकी है बाबा। और हवा में गूंज उठी उसकी आवाज, मैं अब सौरभ के अंदर हूं। सौरभ का शरीर कांपने लगा, उसकी आंखें पलट गईं, उसकी आवाज बदल चुकी थी। मैं ही हूं वो, मैं ही हूं, सुदेवी। त्रिलोचन बाबा ने अपने थैले से अभिमंत्रित जल निकाला और उसकी तरफ बढ़े। कमरा हिलने लगा, चारों तरफ राख उड़ रही थी। जमीन पर पड़ी खोपड़ियां फिसलकर आगे बढ़ने लगी। नहीं, रुको। सौरभ ने खुद को संभालने की कोशिश की, पर अब वो खुद नहीं था। बाबा ने मंत्र पूरा किया, ओम ह्लीं क्लीं कालरात्रै नमः। और पानी की धार सौरभ के चेहरे पर पड़ी। वो जोर से चीखा, उसके शरीर से धुआं निकलने लगा और उसी धुएं से वो सुदेवी फिर से प्रकट हो गए। वो हंस रही थी, मुझे कोई नहीं रोक सकता बाबा। त्रिलोचन बाबा ने आखिरी बार आंखें खोली और बोले, फिर तो तुझे वहीं बंद करूंगा जहां तू थी। उन्होंने अपने थैले से शीशे की एक बोतल निकाली। मंत्रों का स्वर गूंजा, हवा चक्रवात की तरह घूमने लगी। सुदेवी चिल्लाई। उसकी आवाज अब औरत की नहीं, एक जानवर की गर्जना जैसी हो गई थी। और अगले ही पल सब शांत। बोतल के अंदर धुआं घूम रहा था, जिसमें एक स्त्री का चेहरा दिखाई दे रहा था। बाबा ने थकी आवाज में कहा, अब वो दोबारा किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी। सौरभ जमीन पर गिर गया, सांसें धीमी पड़ती जा रही थी। बाबा ने उसके माथे पर राख लगाई। तेरा पाप तेरी मासूमियत से मिट गया है बालक। लेकिन उस राख के नीचे सौरभ की आंखें धीरे से खुली और उनमें एक पल को हरी चमक फिर से दिखाई दी। उसने आंखें बंद की, पर उसके भीतर एक और दृश्य खुल गया। वो किसी पुराने घर में खड़ा था। चारों तरफ मिट्टी की दीवारें,
दीपक की लौ और बीच में वही औरत सुदेवी। पर इस बार वो अलग थी, वो रो रही थी। क्यों लाए मुझे यहां? सौरभ ने पूछा। तू देखेगा मेरा सच, वो बोली और उसने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। मैं भी एक औरत थी, इस गांव की। लोग मुझे सुदेवी नहीं, डायन कहते थे, क्योंकि मैं जड़ी बूटी जानती थी, बीमारों को ठीक करती थी। लेकिन एक रात गांव के ठाकुर का बेटा मरा और इल्जाम मेरे सिर पर आया। लोगों ने मुझे बांधा, तेल डाल के जला दिया। उसकी आंखों से लपटें निकलने लगी और सौरभ ने उस दर्द को महसूस किया। तू निर्दोष थी, उसने धीरे से कहा। सुदेवी ने उसकी आंखों में झांका। निर्दोष थी, पर अब नहीं हूं। अब मैं वो बन चुकी हूं जिससे लोग डरते थे। सौरभ पीछे हट गया। तो तू अब क्यों लौटना चाहती है? क्योंकि अधूरा दर्द बदला मांगता है। वो पास आई और सौरभ को छूने लगी। तू मेरी मुक्ति की चाबी है और तेरे जरिए मैं उस गांव को खत्म कर दूंगी जिसने मुझे जिंदा जलाया था। सौरभ ने अपना चेहरा घुमाया। नहीं, मैं तुझे ऐसा नहीं करने दूंगा। वो हंसी। तू मुझे नहीं रोक सकता, क्योंकि अब मैं तू हूं। अचानक सौरभ ने महसूस किया कि वो अब अपने शरीर पर नियंत्रण खो रहा है। वो चीखने लगा, बाबा बचाइए। त्रिलोचन बाबा ने आंखें खोली। उसके शरीर से काला धुआं उठ रहा था। सौरभ की आवाज अब औरत जैसी हो चुकी थी, भयावह, गूंजती हुई। बाबा ने अपने कमंडल से राख का पानी छींटा और बोले, दुष्ट आत्मा, इस देह को छोड़। पर इस बार सुदेवी ने जवाब दिया, अब देर हो गई बाबा, तेरे मंत्र अब मेरी हंसी में खो जाएंगे। बाबा ने अपने आसन से उठते हुए कहा, तू आग से जन्मी है, अब उसी आग से नष्ट होगी। उन्होंने चारों दिशाओं में अग्नि प्रज्वलित की। शमशान एक बार फिर से लाल रोशनी से भर गया। हवा में राख उड़ने लगी। सौरभ जमीन पर गिरा हुआ था। उसकी आंखें अब दो रंगों में बट चुकी थीं, आधी भूरी, आधी हरी। बाबा ने मंत्र पूरा किया, लेकिन अचानक सौरभ ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और बाबा की गर्दन पकड़ ली। अब मैं सौरभ नहीं हूं बाबा, मैं सुदेवी हूं। उसने बाबा को हवा में उठा लिया। बाबा के होंठों से खून टपकने लगा, पर फिर भी वो बोले, तेरा अंत तुझसे ही होगा सुदेवी। उन्होंने अपनी गर्दन से रुद्राक्ष की माला उतारी और उसे सौरभ के गले में डाल दिया। वो माला जैसे ही लगी, सौरभ जोर से चीखा। उसके शरीर से नीली आग निकलने लगी। बाबा जमीन पर गिर गए पर मुस्कुरा रहे थे। आग सौरभ के चारों ओर घूम रही थी। उसके शरीर से कोई और आकृति निकल रही थी। वो थी सुदेवी। वो जल रही थी, पर उसके चेहरे पे दर्द नहीं, सिर्फ घृणा थी। बाबा, तूने मुझे रोका नहीं, बस फिर से बांध दिया है। एक दिन मैं लौटूंगी। और उसकी आवाज धीरे धीरे हवा में घुल गई। बोतल अपने आप बाबा के थैले में जाकर बंद हो गई। अंधेरा छा गया। सौरभ जमीन पर बेहोश पड़ा था। त्रिलोचन बाबा उसके पास झुके और धीमे से बोले, लड़ाई खत्म नहीं हुई है, सिर्फ रुक गई है। सुबह की पहली किरण शमशान पर पड़ी। सौरभ ने आंखें खोली। बाबा वहां नहीं थे, बस राख और वो टूटी हुई माला रह गई थी। वो उठा, अपने शरीर पर अजीब से निशान देखे, हरी रेखाएं जो धीरे धीरे मिट रही थीं। क्या ये सब सच था? उसने खुद से पूछा। पर जैसे ही उसने आसमान की ओर देखा, उसे लगा किसी पेड़ की शाख पर वो काली बिल्ली फिर से बैठी है। धीरे से उसकी हरी आंखें चमकी और वो गायब हो गई। सौरभ की सांसें रुक गईं। उसने सिर्फ इतना कहा, नहीं, ये फिर से लौट रही है। और उसी पल हवा में एक आवाज गूंजी,
मैंने कहा था ना, मैं तेरे अंदर हूं। 3 दिन बीत चुके थे। सौरभ अब शहर लौट आया था, लेकिन उसके भीतर कुछ बदल गया था। नींद नहीं आती थी। आईने में अपना चेहरा देखने पर उसे लगता कोई और उसके साथ खड़ा है। ऑफिस में लोग कहते, सौरभ तू ठीक तो है, बहुत थका हुआ लगता है। वो मुस्कुरा देता, पर उसके भीतर कोई और मुस्कुरा रहा था। सुदेरी। रात को वो कमरे में अकेला बैठा था। लाइट बंद थी। लैपटॉप स्क्रीन पर उसकी परछाई दिख रही थी। अचानक उसने देखा, वो परछाई उसकी हर हरकत नहीं दोहरा रही थी। वो चौंक गया, हाथ उठाया, परछाई ने नहीं उठाया। धीरे धीरे परछाई ने खुद से सिर घुमाया और उसकी ओर देखा। मैं वापस आ गई हूं सौरभ। वो पीछे हट गया। नहीं, तुझे बाबा ने कैद कर दिया था। कैद? कैद तो वो करते हैं जो जीवित हों। मैं तो बस तेरे भीतर सोई थी। कमरे की हवा भारी हो गई। टीवी अपने आप ऑन हो गया। उस पर दिखा वही शमशान। आग जल रही थी और सुदेवी उस आग में मुस्कुरा रही थी। सौरभ ने दोनों कानों को पकड़ा। निकल जा मेरे अंदर से। परछाई हंसी। अब तू ही मैं है। अब अगर मैं जाऊं तो तू भी जाएगा। वो अचानक दीवार पर चढ़ गई, उल्टी लटकी हुई। आंखों से काली धुंध निकल रही थी। सौरभ ने अपनी जेब से वो टूटी हुई माला निकाली जो बाबा की थी। जैसे ही उसने माला उठाई, कमरे में आवाज गूंजी, मुझे मत जगाना। पर उसने माला अपने गले में डाल दी। तभी कमरे की सारी लाइटें फट गई। आईने पर सुदेवी का चेहरा उभर आया, आधा जला हुआ, आधा इंसान। तूने गलती की। आईना चटकने लगा। हर टुकड़े में सौरभ का चेहरा और सुदेवी का मिल गया। वो दर्द से चिल्लाया, मैं इंसान हूं, तू नहीं। उसकी चीख इतनी तेज थी कि खिड़कियों के शीशे भी हिल गए। पर तभी माला से नीली लौ निकली और कमरे में राख की खुशबू फैल गई। सुदेवी की आवाज धीरे धीरे शांत होती गई। अगर तू मुझे मिटाएगा तो खुद को भी खो देगा। और फिर सब कुछ काला हो गया। अगली सुबह पड़ोसी ने दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला नहीं। पुलिस बुलवाई गई। अंदर का दृश्य अजीब था। कमरे की दीवारों पर राख के निशान थे। आईना टूटा हुआ था और बीच में सौरभ बैठा था। आंखें खुली हुई, पर चेहरा 2 हिस्सों में बंटा हुआ, आधा शांत, आधा मुस्कुराता। टेबल पर एक नोट पड़ा था। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, वो अब सो गई है, या शायद मैं ही सो गया हूं। टीवी अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर वही शमशान दिखा। कैमरा धीरे धीरे जूम हुआ और राख में एक चेहरा उभरा, सुदेवी का। वो मुस्कुराई और फुसफुसाई, कहीं अनकही बातें फिर कभी।